नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे एक स्टॉक जो पोर्टफोलियो में मैंने बाय कर रखा है। क्या ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए? क्या ये स्टॉक आपकी ज़िंदगी बदल देगा? क्या ये स्टॉक वो जादुई स्टॉक है जो मल्टी बैग अप्रूव हो सकता है? मैं ये सब ख्याली पुलाव नहीं बना रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इस स्टॉक पर मेरी क्या स्टडी है और इस पे आगे क्या हो सकता है। क्या क्या आपको यह अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? क्या आपको ये एक मल्टी बैगर मिल सकता है इस मैचडॉक स्टॉक के नाम पे? मुझे नहीं पता। मैं इस वीडियो में या फिर इस चैनल के किसी वीडियो में कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं देता हूँ। इसमें मैं सिर्फ मेरी स्टडी बताता हूँ। तो इस डिस्क्लेमर के साथ आगे चलते हैं। तो ये एक स्टॉक है जिसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाल के रखा है। मेरा पोर्टफोलियो क्या बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ और मैंने कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में चुने हैं। मेरा कैपिटल लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसकी ह्यूज क्वांटिटी है, जैसे कि मैचडॉक के 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़ क्वांटिटी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसकी लिमिटेड क्वांटिटी है मेरे कैपिटल के हिसाब से। ठीक है। और इस स्टॉक को जब मैंने सेलेक्ट किया था तो और जब मैंने इसको पोर्टफोलियो में बाय किया था और अभी तक के बीच में इसने मुझे मैं इस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास भी बता सकूँ जब से मैं इस स्टॉक से जुड़ा था। इस कुछ सालों में इसने मुझे ये 1000% प्लस रिटर्न मुझे मैचडॉक ने दिया है। बहुत लंबे समय तक मैंने इसको रखा हो ऐसा नहीं है। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जिसको मैंने बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए देखा है और अभी भी ये मेरे पोर्टफोलियो में है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको निकाल दिया है। आने वाले समय में जब मुझे लगा ठीक है और लगा कि मुझे मेरे पास कैपिटल आ चुका है, मुझे इन्वेस्ट करना है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो मैं इस स्टॉक को ज़रूर कंसीडर करूँगा कि मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में फिर से ऐड करूँ। जो स्टॉक वो है जो अच्छा काम करता है, जो ऐसा हो जो आपको ऑलरेडी आपका विनर हो, उसमें ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास एक भागता हुआ घोड़ा है तो उसमें और बेट लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी सोच है। तो मेरे पास इसकी छोटे से क्वांटिटी हैं और मैं इसको और देखता हूँ कि ये मुझे और ऊपर जाते हुए दिखता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कुछ ऐसी है कि ये अगर आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में इसकी सप्लाईज हैं, तो बिकॉज ये डिफेंस सेक्टर में है और इंडियन गवर्नमेंट का अभी डिफेंस सेक्टर पे काफ़ी जोर है। अगर अगर मैचडॉक का मैं कंपटीटर देखूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो HAL है जो मार्केट लीडर है। किसमें? वो आपको मार्केट लीडर है डिफेंस सेक्टर में। ये डिफेंस का इक्विपमेंट बनाता है। उसी तरीके से BEL है, BDL है। मैंने ऐसा नहीं है कि ये सब मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। क्या है क्या नहीं है, मैं आगे एक एक वीडियो बनाता जाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि एटलीस्ट मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कमेंट में पूछते हैं कि पोर्टफोलियो में क्या करें, बिकॉज अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसका मूवमेंट और ऑप्शन और फ्यूचर में जैसा सेबी भी बोलती है और जैसा आपका भी अनुभव रहा होगा कि उसमें पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ परसेंटेज 1 से 2% लोग ही इसमें पैसा बना पाते हैं। बाकी 99% लोग सिर्फ पैसा गंवाते हैं और उनका जो पैसा जाता है वो वही 1% को जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करना, वेल्थ क्रिएशन करना, अपने स्टॉक स्टॉक को खरीद कर उसको होल्ड करना, उसको टाइम देना ताकि वो ग्रो कर सके, इसके लिए हमें एक अच्छा स्टॉक को चुनना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से मैंने एक चुना है मैचडॉक।
अब अगर आप देखेंगे तो बाकी के भी स्टॉक हैं जो हैं, कैसा है क्या नहीं है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं ये बता रहा था कि मैजडॉक ने ऑलरेडी मुझे 1000+ रिटर्न दे चुका है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको कौन कौन ले ले रखा है। ये हो गया, अभी मैंने देखा कि इसके कंपटीटर कौन कौन से हैं। अगर आप आगे इसको देखेंगे तो ये उसके स्प्लिट ज़रा बता रहा है। हम लोग थोड़ा इसको दूस अगर इसका मैं प्रॉफिट देखूं, इसका प्रॉफिट आ रहा था कंसिस्टेंटली मार्च 2025 से। और अगर आप देखेंगे जून 25 में ये जो है एक्चुअली इसका प्रॉफिट घटा है। क्यों घटा है ये मुझे नहीं पता। शायद मैंने ऐसा कहीं पर शायद पढ़ा था कि इसको बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट इसको प्रॉफिट अच्छा हो रहा था मार्च 2025, यानी इस साल मार्च से इसको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बट वो कम हो रहा है। यहाँ पे 768 था, यहाँ पे 327, ऑलमोस्ट हाफ है। ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। क्या नहीं, पता नहीं क्या हुआ है मार्केट में इस मैजडॉग को। पर फिर भी अगर हम लोग इसको ये देखें कि इसको खरीद कौन रहा है, शेयर होल्डिंग में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से इसका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। फिर मैं बता रहा हूँ FII इसको कैसे देख रहा है, इसका होल्डिंग पैटर्न कैसा है। 3.1%, उसके बाद 3.3%, ये कांस्टेंट रहा। 3 क्वार्टर तक ये कांस्टेंट रहा। उसके बाद इन्होंने अचानक से इंक्रीज किया। फिर पता नहीं, शायद उनको लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, तो फिर उन्होंने घटा दिया। उसके बाद वो घटाना शुरू कर दिए। दिसंबर 2024 तक ये सिर्फ अपना जो है पोर्टफोलियो खाली कर रहे थे। सितंबर 2023 में इनका जो होल्डिंग था टॉप पे था। उसके बाद दिसंबर 2024 में उन्होंने सब सिर्फ बेचा है। ज़रा हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से। सितंबर 2023, सितंबर 2023, ये 24 है। सितंबर 2023 करीब यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बेचना शुरू किया। कब तक बेचा है उन्होंने? सितंबर 2024, मतलब 1 साल तक उन्होंने सिर्फ बेचा है। देख लेते हैं सितंबर 2024, अक्टूबर, सितंबर। अगर आप देखें कि इस दौरान FII जो है सिर्फ बेच रहा था। किसको? मैजडॉक को। उसके परसेंटेज होल्डिंग काफ़ी घट रही थी, लेकिन फिर भी शेयर जो है बढ़ता गया। फिर अभी वो क्या कर रहे हैं, 1.6% उन्होंने बढ़ाया, यानी 0.1% बढ़ाया। उसके बाद 0.6% तक गया। अब वो लोग ऐड कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ, अभी तक उन्होंने ऐड किया है। ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये जो जोन पूरा है, यहाँ पे सिर्फ वो खरीद रहे थे। प्राइस बस फ्लक्चुएट कर रहा था और वो धीरे 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 ऐड कर रहे थे मैजडॉक को अपने पोर्टफोलियो में। कौन? FII। फिर उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर इसको ले गया। अब ये थोड़ा नीचे आ रहा है। क्या ये यहाँ से और नहीं गिर सकता? क्या ये यहाँ पर इस सपोर्ट के पास नहीं आ सकता? या फिर क्या ये यहीं पे सपोर्ट नहीं ले सकता? पता नहीं। अभी हम लोग इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे। ये मैं बस इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक मुझे लगता है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। और इसको टेक्निकली एनालाइज मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं ये थोड़ा और गिरेगा शायद यहाँ पर, तब मैं लूँगा, उनकी मर्जी, राइट। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। तो किसी को लगता है मैं यहाँ पे लूँगा,
किसी को लगता है नहीं शायद ये यहाँ पर टच कर सकता है। ठीक है, लोगों का देखने का नज़रिया अलग हो सकता है। बस मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, एफआईआई बेच रही थी, ठीक है, और फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा था। मैं इस वीडियो में ये भी मिथ हटाना चाहता हूँ कि एफआईआई का बेचना या उनको अपने पोर्टफोलियो से कोई पर्टिकुलर स्टॉक को निकालना, उनका होल्डिंग कम होना, ये डिटरमाइन नहीं करता है कि ये अच्छा स्टॉक है या बुरा स्टॉक है। अगर वो फंडामेंटली अच्छा है, अगर वो बिजनेस कर सकता है, अगर वो मार्केट में पकड़ बना सकता है, तो वो ऊपर जाएगा। मैच डॉक वैसा स्टॉक है, इसने पोर्ट्स बनाए हैं विदेशों में, वहाँ पर इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज ये मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि ये शायद श्रीलंका में भी शायद इसी ने बनाया था। आई एम श्योर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। वो जो चाइना के साथ हो रहा था, आई थिंक वो किसी बिजनेसमैन ने, अदानी ने या किसी ने तो खरीदा था। बट ठीक है, कहने का मतलब है कि इसका बिजनेस अच्छा है। अगर बिजनेस अच्छा करेगा, पीपल विल गेट इंटरेस्टेड और स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। एफआईआई खरीद सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, जैसे अभी यहाँ पर उन्होंने खरीदना शुरू किया, और खरीदने के बाद तो बेसिकली ये जो पूरा प्राइस मूवमेंट था ये डीआईआई ने ड्राइव किया था। तो डीआईआई भी अपने बहुत पावरफुल है। एफआईआई के पास बहुत पैसा है, नो डाउट, पर डीआईआई को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, अभी नीचे आ रहा है। अब बात ये होती है क्या हम इसको अभी ऐड करें या फिर थोड़ा टाइम और वेट करें, या फिर हम लोग एक क्रैश का वेट करें या क्या। देखो, पोर्टफोलियो स्टॉक में इस तरीके से सोचना इन जनरल लोग नहीं करते। आप यहाँ पर बाई कर लो या यहाँ पर बाई कर लो, यहाँ पे बाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यू लंबा है। हम लोग, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म में खेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा। अगर ये व्यू है हमारा कि हम लोग इतने लंबे टाइम के लिए बाई कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको टेक्निकली एकदम राइट स्पॉट पे खरीदें। अगर मुझे खरीदना है, अगर टेक्निकली आप लोग इतने साउंड हैं, तो एनालाइज करके एकदम राइट स्पॉट खरीद ले। पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम लोगों के पास है। आप जब भी ट्रेड करते हैं, आप लोग खुद अनुभवी हैं, आप ये बताइए कि कितनी बार आप सही हुए हैं। मैं और नीचे आएगा तब खरीदूंगा, इस चक्कर में वो इतना ऊपर चला गया कि वो अब तो हाथ से निकल गया। तो कुछ स्टॉक हैं जिसको अगर हम लंबे समय के लिए देखते हैं, जब हमें ठीक लगता है, जब हमारे पास कैपिटल है, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। और जब ये जो थोड़ा थोड़ा डालने वाला कंसेप्ट है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ हर महीने एसआईपी करो, नहीं, ये भी नहीं। आप एक बार एक लमसम डाल लीजिए, फिर उसके बाद आपको लगता है अच्छा ये तो अभी नीचे आ गया, थोड़ा सा लमसम और डाल दीजिए, या फिर अगर ये ऊपर चला गया, लगता है अब तो ये ऊपर ही भागेगा, तो और डाल दीजिए। ये स्ट्रेटजीज आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका कैपिटल साइज क्या है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी भी मैं बता सकता हूँ, बट इन जनरल आप लोग खुद से डिसाइड करें। अगर आपको चाहिए कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या हमें ईएमए के बेसिस पे करना चाहिए, क्या हमें आरएसआई के बेसिस पे करना चाहिए, क्या हमें एमएससीडी के बेसिस पे करना चाहिए, ये आप लोग खुद भी डिसाइड कर लें। ईएमए भी अच्छा काम करता है, मतलब देयर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। मैं कैसे करता हूँ, जब अगर मुझे पोर्टफोलियो देखना होता है, तो मैं ये देखता हूँ स्टॉक अच्छा है, थोड़ा बहुत टेक्निकल देख लिया, अदरवाइज आई गो ब्लाइंड कुछ स्टॉक्स में, क्योंकि अगर वो अच्छे हैं तो वो करेंगे अच्छा, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो नो प्रॉब्लम। तो उसी तरीके से मैंने आपको ये बताया कि अगर एफआईआई बेच रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नीचे गिरेगा।
यहाँ पर मैचडॉग एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने कि ये एफ आई आई बेच भी रहे थे, फिर भी इसने बहुत ही अच्छा परसेंट का गेन दिया है। अगर मैं इसको देखूं प्राइस परसेंटेज में, यहाँ पे पूरा यहाँ से उनका बेचना शुरू था, ये 220% बहुत तगड़ा मूव दिया था। और अब तो एफ आई आई खरीद रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये और ऊपर जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले ले या जो भी करे, बट अगर पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर क्यों नहीं। और अगर हमें ये देखना चाहें क्या ये कॉरपोरेट एक्शन क्या है इसका, 2025 यानी 2025 में तो इसने बहुत ही कम दिया 3, तो बेसिकली ये अप्रैल में दिया, आई थिंक ये इंट्रीम है, फाइनल आएगा तो ये अक्टूबर। जैसे ये लास्ट ईयर दिया था अराउंड 35-36 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पर ये 21 पे, तो कंसिस्टेंट नहीं है ये। बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि ये जो डिविडेंड देता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर साल थोड़ा ज़्यादा देता है। अभी सितंबर अक्टूबर के टाइम पे पता चलेगा कि ये फिर जो दूसरा जो अभी देगा डिविडेंड वो कितना देगा। तो डिविडेंड के बेसिस पे डेफिनेटली ये ज़्यादा कुछ नहीं देता है। अगर आप एल्ड देखें तो 1.41% है, जो एवरेज है, विच इज़ फाइन। बाकी अगर आप देखें तो मोस्ट अगर ये भी देता है आपको तो ये अच्छा परसेंटेज है। अगर ये 2 या 3% देता तो वो डिविडेंड गिविंग स्टॉक्स के लिस्ट में आ गया होता, बट देन ये 1.5% इज़ ऑल्सो गुड। तो बट एनीवे, अगर मैं पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक देखता हूँ तो पोर्टफोलियो का पर्पस ये नहीं होता है कि उसका वो डिविडेंड कितना देता है। उसका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, सामने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखनी चाहिए। तो एक बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या स्टॉक लिया जा सकता है, तो मैच स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे मेरे रडार पे है, जो मेरे पोर्टफोलियो पे है, जो मुझे लगता है एक प्रॉमिसिंग स्टॉक होगा। तो अगर इस पे कोई सवाल है या आपका कंफ्लिक्टिंग व्यू है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और फिर उस पर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हुई तो एक नया वीडियो बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ और पोर्टफोलियो पिक अगर आपको जानना है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या फिर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि हर लोग अलग अलग, कुछ लोग स्क्रीनर रखते हैं, कुछ लोगों का एनालिसिस अलग होता है, कुछ लोग प्योर फंडामेंटल बेसिस पे देखते हैं, सबका तरीका अलग है। तो अगर आपके पास कुछ लिस्ट है, अगर आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, आपको लगता है एक वीडियो बनाना चाहिए उसके ऊपर, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। जो भी क्वेरीज होगा उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। अगर वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।